तो एशिया के आसमान में ना शक्ति का जो संतुलन है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। समझिए एक नई तरह की रेस शुरू हो चुकी है और ये रेस पूरे इलाके की स्ट्रेटेजिक तस्वीर को दोबारा लिखने वाली है। एक ऐसा देश है जो एक सुपर पावर की हवाई ताकत को सीधी चुनौती दे रहा है और ये सब कुछ हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। हम बात कर रहे हैं स्टेल्थ फाइटर्स की, मतलब वो लड़ाकू विमान जो रडार की पकड़ में ही नहीं आते और जंग में एक जबरदस्त एडवांटेज देते हैं। और ये कोई ऐसा देश नहीं है जिसके बारे में शायद सोचा जा रहा हो, बल्कि ये एक ऐसा फैसला है जो इस पूरे क्षेत्र में एक हलचल मचा सकता है और अपने पड़ोसियों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। और वो देश है वियतनाम। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसने अब ये तय कर लिया है कि इंतजार करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई दूर का सपना नहीं है। ये एक पक्का प्लान है जिसकी डेडलाइन है 2030। वियतनाम सिर्फ प्लेन नहीं खरीद रहा, बल्कि उन्हें सीधे चीन की सीमा पर तैनात करने का इरादा रखता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साफ संदेश है। तो ये सिर्फ अपनी रक्षा करने की बात नहीं है, ये एक गहरी स्ट्रेटेजिक सोच पर आधारित है कि भविष्य में टकराव तो होना ही है। सवाल सिर्फ ये है कि अब वियतनाम का ये जो प्रोएक्टिव रवैया है, ये चीन के ही एक और बड़े पड़ोसी यानी भारत की मौजूदा स्थिति के साथ एक बहुत बड़ा अंतर दिखाता है। यहाँ पर दो अलग अलग रणनीतियों का टकराव एकदम साफ है। एक तरफ फौरन एक्शन लिया जा रहा है आज के खतरे से आज ही निपटने के लिए, और दूसरी तरफ भविष्य की योजनाओं पर निर्भरता है, जबकि खतरा तो दरवाजे पर खड़ा है। ये जो नंबर्स है ना, ये इस इलाके में टेक्नोलॉजी के असंतुलन की पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। चीन के पास करीब 300 स्टेल्थ जेट्स हैं और वहीं भारत और वियतनाम के पास 0, बिल्कुल शून्य। और जब आपके पास 0 हो तो सामने वाले का एक एक जेट बहुत बड़ी बढ़त जैसा लगता है। लेकिन चुनौती सिर्फ एक सुपर पावर से सीधे टकराने की नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। प्रॉक्सी का सीधा मतलब ये है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अब सिर्फ चीन की सीमाओं के अंदर नहीं रहने वाली, इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है और ये सीधे भारत के पड़ोस में पहुंच रही है। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव बस आने ही वाला है। पाकिस्तान को चीन से J-35 मिलने वाले हैं और ये भारत के लिए 2 मोर्चों वाले खतरे को कई गुना, सच में कई गुना बढ़ा देता है। तो अब सबसे बड़ा सामरिक सवाल यही खड़ा होता है कि जब आपके पास खुद का स्टेल्थ फाइटर ना हो तो आप दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर का मुकाबला करेंगे कैसे? ये वो सवाल है जो हवाई लड़ाई के दशकों पुराने सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि क्या वियतनाम जो मुट्ठी भर जेट्स खरीद रहा है वो सैकड़ों के बेड़े के सामने वाकई कोई फर्क डाल सकते हैं? असल में इसका मकसद कोई बड़ी जंग जीतना नहीं है। इसका असली मकसद है हमलावर के दिमाग में ये बात डालना कि हमले का खतरा बहुत बड़ा है। एक छोटा सा स्टेल्थ बेड़ा भी दुश्मन के अहम ठिकानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है और उसे ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हमले की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। एक मजबूत बचाव के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। वियतनाम बस वही पहला कदम उठा रहा है। ये सब कुछ अपना इरादा दिखाने के बारे में है। और यही बात हमें मुद्दे की जड़ तक ले आती है। एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल गैप जो लगातार बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें समय के साथ फासला बढ़ता ही जा रहा है। 1000, जी हाँ, 1000, यह है चीन का लक्ष्य। 2035 तक अपने स्टेल्थ फाइटर बेड़े के लिए ये एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे इलाके के पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। यहाँ पर पूरी तस्वीर पानी की तरह साफ हो जाती है। देखिए, चीन और पाकिस्तान के पास एक तय डेडलाइन है। वियतनाम ने भी 2030 का लक्ष्य रखा है और भारत की योजनाएं वो अभी भी डेवलपमेंट में हैं। तो रेस तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा नहीं है। और ये भारत के लिए एक बहुत ही अहम और ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। जब दोनों पड़ोसी अगली पीढ़ी की हवाई ताकत हासिल करने की दौड़ में हैं, तो आखिर कब तक इंतजार किया जा सकता है?